जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे, इसके पहले की वीडियो हमने देखा था एक्सपेंस एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, और इस वीडियो में हम जानेंगे इनकम क्या होता है। अगर आप ये तीनों वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर के आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको ये तीनों वीडियो वहाँ से मिल जाएंगे। इनकम का मतलब होता है आय। देखिए, किसी भी आप कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई सर्विस का बिजनेस कर रहे हैं, आप वहाँ से जो भी कमाई करते हैं उसे ही आय कहते हैं। यानी जिस स्रोत से हम पैसा कमाते हैं उसे हम आय कहते हैं। ये कह सकते हैं जिस भी जगह से हम पैसा कमाते हैं उसे आय कहते हैं। यानी आप जिस भी जगह से पैसा कमाएंगे, आपने दुकान खोला है, दुकान से पैसा कमाए, वो भी इनकम हो गया। आपने किसी को पैसा जो है दे दिया है ब्याज पर, वहाँ से भी ब्याज कमा रहे हैं, वो भी आपका इनकम हो गया। हर जगह से जो भी पैसा आप कमाते हैं वो आपका आय होता है। अब आय भी दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट आय का मतलब क्या होता है, जो आप अपने मुख्य स्रोत से कमाते हैं, मुख्य स्रोत से कमाते, जो आप अपने मुख्य स्रोत से मुख्य स्रोत का मतलब क्या है। मान लीजिए आपने एक बिजनेस खोला है, आप एक व्यापार खोले हैं। इस व्यापार में आपने क्या किया, कोई सामान खरीद के लाए 2000 का, आपने इसको बेचा 2500 का, तो आपका इनकम कितना हुआ, 500 रुपया हुआ। तो ये जो 500 रुपया आपने इनकम कमाया है बिजनेस से, इसे बोलेंगे डायरेक्ट इनकम। अगर आप बिजनेस के नजरिए से देख रहे हैं तो इनडायरेक्ट इनकम का मतलब क्या होता है, जो आप अपने मुख्य स्रोत से ना होकर किसी दूसरे स्रोत से कमाते हैं उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम। जैसे मान लीजिए मेरा बिजनेस है, हमने किसी आदमी को 2000 रुपये दिया है ब्याज के तौर पे, तो उस आदमी से मुझे क्या हुआ, 2200 रुपया मिला। तो मेरा जो मूलधन था 2000 रुपया, हमने 2000 में से 2200 रुपये में से 2000 घटा दिया, तो मेरा बचा 200 रुपया। तो ये जो 200 रुपया हम उस आदमी से ब्याज कमाए हैं, जो हमारे बिजनेस में भी आया हुआ है, उसे बोलेंगे इनडायरेक्ट इनकम। यानी आप अगर अपने मुख्य स्रोत से ना होकर के किसी दूसरे स्रोत से पैसा कमाते हैं, उसी को इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, नजरिया चेंज करना पड़ेगा आपको। अगर आपका मेन काम है कि मुझे किसी को ब्याज पे दे करके ही पैसा कमाना है, तो ब्याज से आया गया पैसा आपका डायरेक्ट हो जाएगा। अब वही नजरिया आप चेंज कर दीजिए। अगर आप किसी व्यापार में पैसा कमा रहे हैं, आपका व्यापार मुख्य है, तो व्यापार में आया गया पैसा आपका डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर व्यापार का पैसा और जो आपने इंटरेस्ट कमाया है वो पैसा दोनों मिला देते हैं, तो दोनों बेस से मान लीजिए हमने व्यापार में पैसा कमाया यहाँ पे 500 रुपया, हमारे बिजनेस के गल्ले में जो आपका दुकान है, उस दुकान में आपको 500 रुपया दिखा कि आपने 500 कमा लिया। इसके बाद जो आदमी का ब्याज था 200 रुपया। अब इसमें से पूछा जाए, बाबू ये बताओ कि ये 500 रुपया 200 रुपया कौन कौन सा इनकम है। तो पहला चीज, अगर हम व्यापार के नजरिए से देख रहे हैं, बिजनेस के नजरिए से देखेंगे, तो ये 500 रुपया डायरेक्ट है और ये 200 रुपया मेरा इनडायरेक्ट है। लेकिन अगर अपने ब्याज के नजरिए से देखेंगे तो ये 200 रुपया मेरा डायरेक्ट हो जाएगा, 500 रुपया मेरा इनडायरेक्ट हो जाएगा। मतलब आपको अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा और वहीं पे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। आपने कोई बिजनेस खोला, बिजनेस से जो पैसा कमाएंगे वो पैसा डायरेक्ट होता है। बिजनेस के अलावा कोई पैसा कमाते हैं आप, तो वो पैसा इनडायरेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमने समझा एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस और इनकम के बारे में। अगर आप तीनों वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट पे जाके आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने जाना इनकम क्या होता है। इनकम मतलब होता है जिस भी जगहों से हम पैसा कमाते हो मेरा आय होता है। आय दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। अगर हम अपने मुख्य स्रोत से पैसा कमाते हैं तो डायरेक्ट हो जाता है, और अदर स्रोत से पैसा कमाते हैं वो मेरा इनडायरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर में इन अकाउंटिंग के फार्मूला के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से जो है अकाउंटिंग के फार्मूला होते हैं, उनका क्या नियम होता है। ये नेक्स्ट वीडियो हम आपको समझाएंगे। थैंक यू।